यू गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और यही दिसंबर का ही महीना था पिछले साल जब मेरी फैट लॉस जर्नी, मतलब 3-4 महीने हो गए थे मुझको फैट लॉस करते हुए। कुछ गलतियां मैंने भी एज अ बिगनर की थी, और मैं भी देखता हूँ कि जो जो नए नए जिम में आते हैं बंदे, जो जो बिगनर्स होते हैं, अभी अपनी जर्नी चालू करते हैं, तो वो लोग भी ये गलतियां करते ही हैं। क्योंकि मेरे जब भी मैं भी अपनी जर्नी पे था तो मेरे भी दिमाग में ये पॉइंट्स आते थे कि कोई मुझे अगर ये बात पहले बता दिया होता तो मेरी फैट लॉस जर्नी में जो थोड़ी बहुत दिक्कत फेस हुई थी, ऑल तो मुझे नॉलेज थी, लेकिन होता है ना कि एक एक्सपीरियंस से आदमी बोलता है कि उसने अपनी जर्नी में क्या क्या फेस किया तो सामने वाले को ना करना पड़े। तो एज उसी हैसियत से मैं भी 4 पॉइंट्स आज आपको बताने वाला हूँ कि जो हर बिगनर, मतलब मोस्ट ऑफ द बिगनर्स करते ही हैं। और इसमें जो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 4 होगा, वो मोस्ट ऑफ द 95% ऑफ द बिगनर्स ये गलतियाँ कर रहे हैं, और उसको रोकना उनको बहुत मैंडेटरी है। इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री में ये पता नहीं कैसा मिथ चला हुआ है कि कोई भी अगर फैट लॉस का नाम सुनते ही सबसे पहले अपने दिमाग में इमेज बनाता है कोई आदमी, मोटा सा आदमी भागते हुए। कार्डियो को लोग इतना मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्रीट करते हैं इसमें कि जितना वो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। तो हमारा पहला पॉइंट ये है कि रिलाइंग टू मच ऑन कार्डियो। अब मैं पहले इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ कि कार्डियो आपको क्यों करना चाहिए। कार्डियो इसलिए करना चाहिए कि आपकी कार्डियोवैस्कुलर जो हेल्थ है वो इम्प्रूव्ड रहे, ठीक है। नॉट इस पर्पज से करना चाहिए कि सोलेमली वही रिस्पॉन्सिबल हो आपके फैट लॉस के लिए। फिटनेस इंडस्ट्री में ऐसा पता नहीं क्यों इसको इतना हवा बना के रखा है कि अगर तुम्हें फैट लॉस करना है तो तुम पागलों की तरह ट्रेडमिल में सिर्फ भागते रहो, लेकिन ऐसा है नहीं। अब मैं कंपैरिजन करता हूँ कार्डियो से और वेट ट्रेनिंग से, ठीक है। एक तरफ हम लोग कार्डियो लेते हैं, मान के चलो तुमने 15 मिनट कार्डियो किया और उसमें तुमने बर्न की 150 कैलोरीज। ट्रेडमिल पे नॉर्मली तुम मतलब 6 की स्पीड पे भाग रहे हो, ठीक है। और ऐसे ही तुमने 15 से 20 मिनट तुमने वेट ट्रेनिंग की, मतलब कुछ इंटेंसिटी के साथ की, तो उसमें तुम अराउंड 170 to 150 कैलोरीज उसमें बर्न कर रहे हो। तो अब तुम ये देखो कि तुम्हें बेनिफिट किस में से ज़्यादा हो रहा है। अब तुम कार्डियो में तुम्हें बेनिफिट क्या हो रहा है, सिर्फ तुम कैलोरीज बर्न कर रहे हो, ठीक है। और वेट ट्रेनिंग से तुम्हारा क्या हो रहा है, तुम्हारी कैलोरीज भी बर्न हो रही है और तुम्हारी जो मसल स्ट्रेंथ है वो भी रिटेन होगी। तुम्हारी मसल बिल्ड होगी जब तुम जितना स्टिमुलस अपनी मसल को प्रोवाइड करोगे, ठीक है। अब इसके आगे बोलने से पहले मैं ये मतलब जानना चाहता हूँ कि आपका विजन क्या है बॉडी बिल्डिंग को लेके, या मतलब कि आपको सिर्फ बॉडी वेट कम करना है, अपना सिर्फ फैट कम करना है। तो ये जो टेक्निक है सिर्फ कार्डियो करना, मतलब दिन में 1-2 घंटा ही कार्डियो, मतलब सीधा टहलने निकल जाओ, ये आप कर सकते हो। या फिर अगर आपका ये गोल है कि आपको फैट लॉस के साथ मसल रिटेंशन भी करनी है, थोड़ी स्ट्रेंथ भी बरकरार रखनी है अपनी बॉडी में, तो ये जो विजन होता है ना सेकंड वाला जो मैंने बताया, ये सबसे अच्छी अप्रोच है अपनी मतलब बॉडी को रिकॉम्पोजिशन करने के लिए। क्योंकि जब तुम मेरी भी जर्नी देखो, मैंने भी ये सेकंड वाला जो विजन, मतलब सेकंड वाला ऑप्शन था, वही अपनी फिटनेस जर्नी में यूज़ किया है कि अगर मैं फैट लॉस कर रहा हूँ तो मैं इतना विगरस फैट लॉस ना कर दूँ कि मेरी लूज स्किन आ जाए या फिर ऐसी कुछ हालत हो जाए, ठीक है। रैदर देन मैंने अपने फैट लॉस को दिमाग से सोच के किया था कि अगर मैं मतलब टाइम ज़्यादा दूँ भले ही अपनी जर्नी को, लेकिन मेरी मसल लॉस मिनिमम से ही मिनिमम रहे, उससे ज़्यादा लॉस ना हो मेरी। क्योंकि अब तुम फैट लॉस कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात तुम कैलोरी डेफिसिट में खा रहे हो, ठीक है। तो तुम्हारा मसल लॉस तो हो गई, लेकिन उस मसल लॉस को बचाने का काम करता है वेट ट्रेनिंग, ठीक है। अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो जितना मतलब आपकी मसल्स रहेंगी वो थोड़ी बहुत इंटैक्ट रहेंगी, मेरा मेन पॉइंट ये है। तो अगर आप, अब आपसे मैं ये पूछता हूँ कि आप सिर्फ कार्डियो करोगे या सिर्फ वेट ट्रेनिंग करोगे। अगर आपका जवाब इन दोनों में सही है, मतलब या तो सिर्फ कार्डियो सिर्फ वेट ट्रेनिंग, तो आप अभी भी गलत हैं। एक अच्छी अप्रोच ये होती है अपना वर्कआउट प्लान डिजाइन करते समय कि आपका 75 to 80% ऑफ द जिम आप वेट ट्रेनिंग करो, और बचा हुआ 15% या 20% जो टाइम बच रहा है आपका, उसमें आप कार्डियो को इन्वेस्ट करो। क्योंकि कार्डियो एक तरीका है आपके कैलोरीज बर्न करने के प्रोसेस को बूस्ट करने का, ना कि आप पूरा ही उसको भार दे दो कि हाँ भाई तुम सिर्फ कार्डियो करो, सिर्फ कार्डियो से क्या कहते हैं कैलोरीज बर्न करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कार्डियो एकदम ही खराब है, मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ कार्डियो करना खराब है, थोड़ा सा वेट ट्रेनिंग भी इंक्लूड करो, ये मेरी टिप रहेगी। एक और मिथ है भाई, मिथ्स भाई देखो, मिस्टेक्स ज़्यादा ना मिथ से खतरा रहता है आजकल की जनरेशन को। क्योंकि जो भी नए जिम में आता है उनके दिमाग में ये रहता है हमको रिजल्ट चेस करना है, चाहे कोई भी तरीका हो। ऐसे ही एक मिथ है, कार्ब्स खा रहे हो या फैट्स खा रहे हो एक्सेप्ट प्रोटीन, मतलब प्रोटीन के अलावा कुछ भी तुम खा रहे हो पर आप वेट गेन हो जाएगा। भाई ये कौन सी बात होती है। यही लेके चलता है हमारे पॉइंट नंबर 2 की ओर, और पॉइंट नंबर 2 है कि सिर्फ मतलब सिर्फ प्रोटीन भी जिंदा रहना, जीरो कार्ब्स और जीरो फैट डाइट लेना, ठीक है। तो इस पॉइंट में आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, तो ये पता ही होगा कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरी से नीचे अगर आप खाएंगे तो आपका वेट लॉस होगा, और उससे ऊपर खाएंगे तो वेट गेन होगा।
और अगर ये नहीं पता है तो मेरी ये वाली वीडियो देख लेना, इसमें मैंने पूरा समझाया है कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरी से कितना नीचे आपको खाना चाहिए आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपको ये पता है कि आपकी डिजायर्ड कैलोरीज कितनी है आपको फैट लॉस करने के लिए, ठीक है। अब उतनी कैलोरी में आप चाहे जो खाओ, मैं तो कह रहा हूँ अगर जैसे आपकी 25 कैलोरी है, मतलब 25,000 कैलोरी है आपकी फैट लॉस के लिए बनी है कैलोरी, उसमें आप 25,000 कैलोरीज का सिर्फ कार्ब्स खा लो, सिर्फ फैट खा लो, सिर्फ प्रोटीन खा लो, कोई मतलब नहीं है। आपका वेट नहीं बढ़ेगा तो नहीं बढ़ेगा भाई, साइंटिफिकली ये बात प्रूव हो चुकी है कि आप अगर बॉडी को अपनी रिक्वायरमेंट से कम कैलोरीज दे रहे हो तो घंटा कभी आपका वेट नहीं बढ़ने वाला, ठीक। गलत मतलब मत निकालना कि भाई 25,000 कैलोरी है, अब इसमें मैं सिर्फ समोसे पिज्ज़ा बर्गर यही खा के फिल कर दूंगा, लेकिन ये नहीं करना है, ठीक। जानो कि हमारी बॉडी के लिए ये तीनों मैक्रो न्यूट्रिएंट, चाहे वो कार्ब्स हो, चाहे फैट हो, चाहे प्रोटीन हो, इक्वल अमाउंट में नहीं, मतलब डिजायर्ड अमाउंट में चाहिए होता है आपकी बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। अब कार्ब्स आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, फैट आपके ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, और प्रोटीन आपके मसल सिंथेसिस को इम्प्रूव करता है, ठीक है। तो ये तीनों मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप सिर्फ प्रोटीन खाएंगे तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। आपकी बॉडी को हेल्दी मेंटेन करने के लिए तीनों मैक्रो न्यूट्रिएंट्स उतने ही ज़रूरी है। जितना ज़रूरी आपका प्रोटीन है उतना ही ज़रूरी आपका कार्ब्स है, उतना ज़रूरी आपका फैट है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम चावल खा रहे हो तुम्हारा वेट बढ़ेगा, रोटी खा रहे हो तुम्हारा वेट बढ़ेगा। भाई दबा के रोटी खाओ, दबा के चावल खाओ, लेकिन जो डिजायर्ड अमाउंट है आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का या फिर कैलोरीज का उस बजट के अंदर खाओ। लेकिन ये याद रखना, न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत मैटर करती है, आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की प्रोफाइल बहुत मैटर करती है कि आप रोज अपना प्रोटीन गोल, कार्ब्स गोल, फैट्स का गोल कंप्लीट कर रहे हो कि नहीं। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट थोड़ा साइकोलॉजिकल होने वाला है, क्योंकि ये थोड़ा मतलब कोई वर्कआउट या फिर डाइट से रिलेटेड नहीं है। अब आपने अपना डाइट भी पूरा कर लिया, आपने कार्ब्स वाला भी पॉइंट समझ लिया, आपने कार्डियो वाला पॉइंट भी समझ लिया, तो अब तीसरा पॉइंट ये समझने को आता है कि आप अपने आप को किसी दूसरे के साथ कंपेयर मत करो। तो थर्ड मिस्टेक यही करते लोग, दे स्टार्ट कंपेयरिंग देमसेल्व्स टू अदर्स। अब इससे ये क्या होता है ना कि आपके देखो, पहले तो ह्यूमन नेचर है कि आप किसी के पास कोई अच्छी चीज़ है और उससे आप अपने आप को कंपेयर करोगे। अगर आपके पास वो नहीं है तो हम लोगों को वो हंगर रहता है कि भाई इसके पास कैसे आ रहा है, कोई भी मीन से मैं उसको पाना चाहने की कोशिश करूँगा। तो ये फिटनेस में थोड़ा एक पॉजिटिव साइड भी है और एक नेगेटिव साइड भी है। पॉजिटिव साइड कैसे है कि बॉडी डिस्मॉर्फिया का नाम आपने बहुत प्रचलित है, सुना ही होगा। तो किसी की बॉडी देख के आपको लगता है कि भाई इसकी बॉडी जैसे, इसकी ऐसी बॉडी बनानी है, इससे एक मोटिवेशन आता है आपको कि हाँ मुझे भी ऐसी बॉडी बनानी है। और एक नेगेटिव साइड क्या है, इसकी बॉडी कैसे बन गई, मैं भी बनाऊंगा, मैं भी इतनी 2 दिन 2 दिन ज़्यादा कह दिया, 2 महीने में 3 महीने में मैं ऐसी बॉडी अचीव करके दिखाऊंगा। तो उससे क्या होता है कि आपके माइंड में ये बन जाता है कि आप इंस्पायर होने की वजह उससे कम्पीट करना चालू कर देते हो। कंपैरिजन और इंस्पिरेशन में बहुत बड़ा फ़र्क है, ये आपको जितनी जल्दी वो समझ जाए तो बहुत सही है। तो मेरा ही एक क्लाइंट है जिम में, एक इंस्टेंस बताता हूँ। मुझसे आके पूछा स्टार्टिंग में कि भैया आप डाइट क्या लेते हो जिससे आपका इतना फैट लॉस हुआ। तो मैंने कहा कि भाई मैं डाइट में अपने मैक्रोस को कंप्लीट करता हूँ, और मैक्रोस को कंप्लीट करने के लिए जो मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं उसको खा लेता हूँ। तो कहता भैया अभी कोई फिक्स डाइट नहीं है, आप किसी की डाइट फॉलो नहीं करते। मैं कहा कि भाई मुझे डाइट फॉलो करने की ज़रूरत क्या है, अब किसी और की डाइट प्लान से मैं सिर्फ इंस्पिरेशन ले सकता हूँ कि वो अपनी डाइट प्लान कैसे डिज़ाइन करता है। अब यूट्यूब पे तुम देख लो कि बहुत लोगों ने अपनी फुल डे ऑफ ईटिंग डाली है, मैंने भी इनमें अपनी फुल डे ऑफ ईटिंग डाली है। तो उसका पीछे का माइंडसेट ये होता है कि आप उससे एक रफ आइडिया निकाल सको कि हम अपनी डाइट को कैसे प्लान कर सकते हैं। ये नहीं करना आपको कि एग्जैक्टली जो वो खा रहा है वही मैं खाऊं। हो सकता है कि वो ऐसी कोई चीज़ खा रहा हो जिससे आपको कोई एलर्जी हो या फिर कोई भी दिक्कत हो, तो ज़रूरी नहीं है ना कि आप जो वो खा रहे हो वो आप ही खाओ। हो सकता है वो नॉन वेजिटेरियन हो, लेकिन आप वेजिटेरियन हो, तो आप घर पे लड़ाई कर लो, नहीं मुझे नॉन वेजिटेरियन ही खाना है। आपके पास ये थोड़ा सेंस होना चाहिए कि सिर्फ मुझे उससे एक रफ आइडिया लेना है अपनी डाइट प्लान को प्लान करने के लिए, ना कि सिर्फ डिट्टो पूरा कॉपी कर लो। आपको चूज़ करना है आपके विजन या आपके गोल्स के अकॉर्डिंग, ना ही उनसे कंपैरिजन करके, क्योंकि हो सकता है कि वो आपसे पहले से ट्रेन कर रहा हो सकता है कि बस आपसे ज़्यादा डेडिकेशन हो सकता है उसको compete करना हो उस फील्ड में, लेकिन आपको तो compete नहीं करना है ना। आपको अपने गोल के अकॉर्डिंग ही अपने नीश के लोगों को सिलेक्ट करके उनसे इंस्पिरेशन लेनी है, कंपेयर कभी नहीं करना अपने आप को, ठीक है। क्योंकि कंपेयर करोगे तो तुम्हारे माइंड में भी ये रहेगा कि भाई मैं तो सब कर रहा हूँ, मैं भी इतने एफर्ट्स डाल रहा हूँ, लेकिन मेरी बॉडी क्यों नहीं बन रही है या मेरा फैट लॉस इतनी जल्दी क्यों नहीं हो रहा है। भाई हर इंडिविजुअल की बॉडी का मेटाबॉलिज्म अलग अलग होता है। जैसे किसी का बॉडी प्लान हो गया एक्टोमॉर्फ,
तो वो बहुत जल्दी अपना उन लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत तेज होता है कि कुछ भी खाएंगे उनकी बॉडी में उतनी जल्दी नहीं लगता है। और कुछ होता है हमारे जैसे एंडोमॉर्फ जिनका जितना थोड़ा सा भी खा लो तो आपका वेट बढ़ जाता है। तो ये डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी, वो आपके अपने हिसाब से उसको ग्रास्प करना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड करता है ना भाई, कि कोई कुछ और चीज़ खा रहा है आपको वो आप भी वही चीज़ खाने लगो और आपको कुछ मज़ा वज़ा आ नहीं रहा है, ना टेस्ट आ रहा है, तो आप उसमें जल्दी गिव अप कर दोगे। तो मेरा यही पॉइंट है कि कंपेयर मत करो, इंस्पायर हो लोगों से। और मेरा लास्ट पॉइंट ये है कि जिसमें मतलब हर बंदा गलती कर रहा है, हर बंदा इस पॉइंट की वजह से ना भाई 95% ऑफ द बिगनर्स अपना जर्नी क्विट कर देते हैं। वो क्या है? लैक ऑफ पेशेंस। अब भाई कोई बंदा अगर 1 साल से लगा हुआ है तब जाके उसको उसमें रिजल्ट आ रहा है ना भाई। अब ओवरनाइट सक्सेस भाई सिर्फ ड्रीम्स में पॉसिबल होती है, रियल लाइफ में कभी पॉसिबल नहीं होती है। हो सकती है एक आध तुक्का तुक्का लग जाता है, लेकिन ओवरनाइट सक्सेस कभी नहीं मिलती किसी को, ठीक। अब इससे इस बात का क्या रिलेशन है? देखो, हेल्दी फैट लॉस का एक रेट होता है, उसका रेट होता है 1 kg पर वीक। अब अगर तुम उससे ज़्यादा पुश करना चाहो और ये चाहो कि भाई मैं कुछ नहीं खाऊंगा, कीटो डाइट पे चला जाऊंगा, स्टार्टिंग में ही कीटो डाइट पे चला जाऊंगा, तो आपकी बॉडी जवाब दे देगी भाई। एक हफ्ता तुम कीटो डाइट पे जाओगे, पूरी स्ट्रेंथ चली जाएगी, मसल रिटार्डेशन चालू हो जाएगा उल्टा, क्योंकि तुमने आज तक कभी वेट उठाया नहीं है, तुम ठहरे बिगनर। और तुमने देखा किसी यूट्यूब पे वीडियो कि हाउ टू लूज फैट इन 7 days, वो देख लिया, तुम भी बोले भाई मैं तो बहुत 7 days में कर लूँगा। तो इसके पीछे ना तुम्हारे पास थोड़ी नॉलेज भी होनी चाहिए और तुम्हारे पास पेशेंस होना चाहिए कि तुम जो चीज़ें फॉलो कर रहे हो वो सही है कि नहीं। अब तुम खुद ही सोचो, तुम डाइट भी अच्छी ले रहे हो, वर्कआउट भी अच्छा कर रहे हो, सब अच्छा कर रहे हो, सारे बॉक्सेस ठीक है, तो तुमको खुद पे ट्रस्ट करना चाहिए और प्रोसेस पे ट्रस्ट करना चाहिए, ना कि किसी के बहकावे में आना चाहिए भाई तुम फैट बर्नर ले लो, भाई तुम ये ले लो, भाई तुम ये माल ले लो। ये सब करने से कोई मतलब नहीं है। जितने भी नेचुरल बिल्डर्स को देख लो, उनको 3-4 साल लगते हैं अपनी बॉडी बनाने। इवन मुझे अभी मैं जब अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे भी पूरा पूरा 1 साल लगा था अपना फैट काटने में और मसल रिटेन करने में। अब तुम सोचो कि भाई मैं 5-6 महीने में 30 किलो कम कर लूँगा, कर लो भाई कम। तुम्हारी बॉडी में पहली बात इतने फास्ट रेट से तुम कर भी सकते हो अगर तुम्हारा मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ है, लेकिन इतनी तेज़ स्टेट से अगर फैट लॉस तुम करोगे तो तुम्हें पहली बार बहुत वीकनेस आएगी, तुमको मसल दोबारा गेन करने में बहुत दिक्कत आएगी, और तीसरी बार तुम्हारा मेटाबॉलिज्म पूरा बिगड़ जाएगा क्योंकि तुम कुछ खा भी नहीं रहे होगे। ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन नेचर होता है कि अगर तुम्हें रिजल्ट दिखता है ना, तो तुमको अपने जब मतलब तुमने जो भी एफर्ट्स डाले हैं सबका मतलब तुम्हें लगता है कि वर्थ इट जा रहा है। कि अगर आपको रिजल्ट दिखता है ना अपनी बॉडी में, तो वो एक ऑब्सेशन बन जाता है। जिम में बहुत अच्छा कोट है कि व्हेन यू स्टार्ट सीइंग रिजल्ट्स इट बिकम्स एन ऑब्सेशन। ये थी वीडियो। अगर ये 4 टिप्स तुम इसमें से कोई भी टिप अगर रिलेट कर पा रहे हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, कि मेरे को भी लगेगा कि हाँ जो मैंने फेस किया वो तुम भी फेस कर रहे हो, मैंने तुम्हारी हेल्प की किसी तरीके से। और तुम्हारे किसी दोस्त को अगर ज़रूरत होगी तो उससे शेयर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप ग्राइंडिंग, कीप पुशिंग।